नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विशेषज्ञों से साइबर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। 19वें एशियाई खेल आज शाम चीन के हांगझोउ में शुरू होंगे और भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, एक दिवसीय और T20 के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटना जा सके। आज सवेरे नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइबर अपराध, धन शोधन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए वैश्विक व्यवस्था तैयार करना जरूरी हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि केवल एक सरकार ऐसी नहीं कर सकती और इसके लिए विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि जब खतरा वैश्विक हो तो उसे निपटने के लिए तरीके भी वैश्विक होने चाहिए। हाल में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक 2023 का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अनेक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। श्री मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में महिलाओं के विकास को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस कार्य के लिए हमें निष्पक्ष, मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा है कि विधि व्यवस्था से जुड़े लोगों ने अनुभव ने स्वतंत्रता भारत की नींव मजबूत की है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और अधिवक्ता भारतीय न्याय प्रणाली के वर्षों से संरक्षक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों ने किसी भी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों में पंचायतों के माध्यम से विवादों के समाधान की व्यवस्था रही है। इस अनौपचारिक व्यवस्था को नियमित करने के लिए मध्यस्थता कानून बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में सरकार के व्यापार को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक विवाद के समाधान और अनुबंध प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। इस अधिवक्ता सम्मेलन का विषय है न्याय व्यवस्था में उभरती चुनौतियां। पहली बार इसे भारतीय अधिवक्ता परिषद में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी पहलुओं पर सार्थक संवाद का मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। श्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर है। वे वाराणसी में 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर तथा 1,500 करोड़ रुपए के लागत से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले वाराणसी के कंजरी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजा तालाब क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्र में बनाए गए हैं। इसकी लागत 450 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर वाराणसी की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम नामक इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 महिलाओं को एकत्र होने की संभावना जताई जा रही है, जो आरक्षण विधेयक लाए जाने पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी और उन्हें धन्यवाद देंगी। बाद में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र जाएंगे और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत में विश्व का 46% डिजिटल लेन देन हो रहा है। आज तमिलनाडु में कोयम्बटूर के PSG कॉलेज के एक कार्यक्रम
में उन्होंने कहा है कि भारत ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू कर इतिहास रच रहा है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, विज्ञान और अन्य क्षेत्र में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के लिए जन धन योजना शुरू की है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। सरकार ने इस महीने की 2 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति की अधिसूचना जारी की थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व दिया गया है। समिति भारतीय संविधान की मौजूदा व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देंगे। समिति इस पर भी विचार करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। समिति सभी संविधान पक्षों के साथ विचार विमर्श करेगी तथा इस मुद्दे पर गहन अनुसंधान और संबंधित दस्तावेज तैयार करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त वोकर तुर्क ने भारत की महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। इस विधेयक में देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस ऐतिहासिक विधेयक से संसद में महिलाओं को संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये भारत की महिला पुरुष समानता तथा महिलाओं की भागीदारी के अधिकार की सुरक्षा करने में परिवर्तनकारी निर्णय है। ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गया है। जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी की कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात के बाद ये घोषणा की गई। 19वें एशियाई खेल आज से चीन के हांगझोउ में शुरू होंगे। बिग लोटस नाम के हांगझोउ ओलंपिक खेल स्टेडियम में शाम को इन खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जाने माने मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। एशियाई खेलों में 45 देशों के एथलीट 40 खेलों की 61 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने 655 एथलीट, 260 कोच और सहायक स्टाफ सहित 921 सदस्यों का भारी भरकम दल भेजा है। भारतीय खिलाड़ी 40 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह का सोनी लाइव पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दर्शक सोनी स्पोर्ट्स 10(2) SD और HD तथा सोनी स्पोर्ट्स 10(3) SD और HD हिंदी टीवी चैनलों पर भी प्रसारण देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल 5 विकेट से जीत हासिल करने के बाद भारत क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय और T20 मैचों के नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गया है। एक दिवसीय मैचों में भारत ने पाकिस्तान से जबकि T20 में इंग्लैंड से यह स्थान छीना। टेस्ट मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए टीम इंडिया को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत क्रिकेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 में शीर्ष रैंक पर पहुंच गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।